धर्म और जाति का नशा अक्सर उस वक्त उतर जाता है जब हॉस्पिटल में खून की और कोर्ट में जमानती की जरूरत पड़ती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 27 जून 2026 के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 27 जून 2026 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में संपत्ति का विश्लेषण करते समय कुंडली का कौन सा भाव देखा जाना चाहिए है, इससे संबंधित मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज त्रयोदशी तिथि रहेगी। अनुराधा नक्षत्र रात के 10:11 तक है, जिसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त हालांकि आपको आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:21 से 8:51 तक और वापस से दोपहर में 1:21 से 3:21 तक। यात्रा अगर आप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यह यात्रा शुभ साबित हो, लाभकारी सिद्ध हो, तो उत्तर दिशा की ओर आपको अपनी यात्रा को बढ़ाना चाहिए है। पर पूर्व दिशा की ओर में यात्राओं को आज के दिन टाल देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि दिशाशूल दोष लगने जा रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करना चाहते हैं, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा अत्यंत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, टाली नहीं जा सकती है। तो उड़द का उपयोग कर आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए है। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, चंद्रमंगल योग, कलानिधि योग, भारती योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और हर्ष योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, जो आप मेहनत कर रहे हैं इसका परिणाम आपको कब मिलेगा, घर परिवार से संबंधित माहौल बिगड़ता चला जा रहा है, तो इसमें राहत कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, आपको क्या उपाय करना होगा। जॉब हाथ में है पर घबराहट है, कहीं जॉब से निकाल तो नहीं दिए जाएंगे, कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, तो इन सभी सवालों का उत्तर आपकी स्वयं की कुंडली में है। पर जरूरत है तो एक सही मार्गदर्शक की। अगर आप दिल्ली शहर या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो 27 और 28 जून को हम आपके शहर में उपलब्ध रहेंगे। मेरे पिताजी से अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अवश्य ही साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और सामने बैठ करके अपना विश्लेषण करवा सकते हैं। यानी कि संपत्ति का विश्लेषण जब किया जाता है तो कौन सा भाव देखना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का विश्लेषण करने के लिए कुंडली का चतुर्थ भाव जरूर देखा जाता है, जिसे सुख भाव कहा जाता है। अब चतुर्थ भाव चल और अचल संपत्ति दोनों का ही मुख्य भाव है और इसी भाव से संपत्ति की खरीदारी बिक्री दोनों को देखते हैं। पाराशर होरा शास्त्र को वैदिक ज्योतिष की भागवत गीता माना जाता है और इस शास्त्र में ऐसे कई योग हैं जो घर खरीदने के विषय में आपको संकेत देते हैं। तो चौथा भाव जो है इसको सुख भाव कहा जाता है। चौथा भाव संपत्ति हो, मन की शांति हो, माताजी हो, गृह जीवन, स्व संप्रेषण, पैतृक गुण, सामान्य खुशी और कुछ अन्य विषयों का भाव है। इसके साथ ही ये मुख्य रूप से चल और अचल संपत्ति दोनों का भाव है। अब अचल संपत्ति का कारक ग्रह मंगल है और इसका शुभ प्रभाव चतुर्थ भाव पर, चतुर्थेश पर होना ये अच्छे घर का संकेत देता है। वहीं शनि जो है ये भूमि, पुराने घर यानी कि पुनर्खरीद कर रहे हैं या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए यहां पर शनि महाराज जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा शनि गोचर में जब चतुर्थ भाव को सक्रिय करते हैं तब घर के निर्माण कार्य पूरे होते हैं। फिर बात आती है विलासिता देने वाले शुक्र की। तो शुक्र का बली अवस्था में होना, सबसे पहले बली का मतलब आपको बता दूं, ऐसी पोजीशन आपके कुंडली में जहां पर वो ग्रह अत्यंत बलशाली माना जाता है, इसे दिग्बली भी कहते हैं। तो शुक्र का बली अवस्था में चतुर्थ या चतुर्थेश को प्रभावित करना ये अच्छे और आलिशान घर का सूचक है। फिर बात आती है फर्स्ट हाउस की, यानी कि लग्न भाव। अब यहां पर आपको ये चीज समझा दूं मैं, जो आप अक्सर मेरे साइड में कुंडली देखते हैं, ये राशि कुंडली है, गोचर कुंडली है। आपकी जब जन्म कुंडली आप खोलेंगे तो सबसे पहली कुंडली जो आपके सामने आएगी उसे लग्न कुंडली कहा जाता है और उस कुंडली का फर्स्ट हाउस उसे लग्न भाव कहते हैं। ये वो भाव है जो व्यक्ति के स्वयं की योग्यता हो, उसकी शारीरिक क्षमता हो, इन दोनों को दर्शाता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बाद ही कोई व्यक्ति अपना घर या अपने जीवन की योजनाओं को पूरा कर सकता है। फिर बात आती है द्वितीय भाव की। तो द्वितीय भाव को धन भाव भी कहा जाता है। ये परिवार का भी है, यानी कि कुटुंब का स्थान भी है। तो
तो यहां पर व्यक्ति के बैंक बैलेंस का भाव कहेंगे, या फिर किसी के पास धन नहीं होगा तो आप घर नहीं खरीद सकते। ये यहां पर आपको सूचना मिल जाती है सेकंड हाउस से। फिर आता है फोर्थ हाउस, जो कि संपत्ति है, खुशी है, वाहन है, इन सभी का भाव है। और इस प्रकार इस भाव की स्थिति को देश या विदेश किस स्थान पर संपत्ति होगी, यह भी इस भाव से देखा जाता है। फिर बात आती है 11th हाउस की, एकादश भाव, जिसे लाभ स्थान कहते हैं। अब मैं ये जरूर जानता हूं, जो व्यक्ति चाहे ज्योतिष जानता हो ना जानता हो, उसको 11th हाउस जरूर मालूम होता है कि मैंने सुना हुआ ऐसे लाभ भाव कहते हैं। मैंने अपनी कुंडली में लाभ भाव में देखा है, लाभ भाव मेरा बड़ा बलशाली है। पर क्या सच में बलशाली है? क्या एकादश भाव का यानी कि लाभेश की स्थिति शुभ है? क्या लाभेश पर जो दृष्टि पड़ रही है वो शुभ है? इन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है। अब लाभ भाव जो है ये इच्छा पूर्ति का मुख्य भाव है। ये वो भाव है जो ये तय करता है कि आपको खुद के घर की खुशी प्राप्त होगी या नहीं होगी। सभी सवालों का सबसे पहला उत्तर जो आपको लेना होगा वो है एकादश भाव से। अपना घर कब प्राप्त होगा, इसके लिए महादशा का विचार होगा। किसी व्यक्ति के पास मूल संपत्ति होगी या नहीं, यह महादशा तय करेगी। अब चतुर्थेश, द्वितीयेश, एकादशेश और नवमेश, इनकी दशाएं जो है ये व्यक्ति को घर देने में सक्षम होती हैं। तो मेरे ख्याल से अगर अब आप अपनी कुंडली देखेंगे और अभी तक आपके पास में खुद का घर नहीं है, रेंट पर रहते हैं, तो अवश्य ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका घर कब बनने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए मेष राशि के लिए अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। यहां पर वध तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 33% सपोर्ट की है। और ऐसे समय में एक बात पक्की है, वर्क स्पेस से संबंधित जो सिचुएशन इस समय में बन रही है ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है, ये स्ट्रेस कॉज करने वाली है। आप प्लानिंग बहुत अच्छी किए हैं पर यहां पर रीविजिट करना पड़ सकता है। सीनियर्स हैं, आपके साथ में कलीग्स हैं, वो आपको कह सकते हैं गलत दिशा में बढ़ रहे हो, एक बार फिर से देख लो, क्या तुम श्योर हो इस आगे बढ़ने के लिए? तो इस बात को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। व्यापार करने वाले हैं तो लेन देन और पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में इस समय में थोड़ी ज्यादा आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है। सामने वाला व्यक्ति यहां पर आक्रामक होने का प्रयास भी करेगा, अपनी यहां पे जो वाणी है या जो अपना यहां पे स्टांस है उसको स्ट्रांग रखेगा, आपको झुकने पर मजबूर करेगा। और इसके लिए आपको समझदारी रखनी है कि आप अपना मार्जिन निकाल करके कैसे काम कर पाएंगे, ये क्लियरली समझाना है। एक गाइडलाइन आपको सेट करनी है, बॉर्डर बनानी है कि इससे कम में नहीं हो पाएगा। अपना स्टांस स्ट्रांग रखेंगे तो शायद हो सकता है कि आज डील पूरी ना हो, पर यही क्लाइंट आने वाले 2 से 3 दिनों में फिर आपके पास में आएगा भटकता हुआ कि आपके साथ में डील फाइनलाइज करते हैं। गृहिणी को ऐसे समय में परिवार की सुरक्षा और अपने सेहत से संबंधित विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वेरिकोज वेन्स की समस्या है, एंकल ट्विस्ट की समस्या है, तो ये यहां पर हो सकती है। यही यंगस्टर्स हैं तो आप विशेष तौर पे पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस समय में परिवार के साथ में उलझ जाने की बात कहें, दोस्तों की इस समय में सहायता के लिए कहीं पहुंच जाते हैं और वहां पर स्वयं का नुकसान हो बैठता है, तो ये आपको सावधानी रखनी है। ऐसे समय में इनकम किसके साथ में कंपैरिजन अगर किया जाए तो इनफ्लो से आउटफ्लो ज्यादा है, यानी कि जो हाथ में आ रहा है उससे ज्यादा हाथ से बाहर निकलने वाला है। और यहां पर आपको ध्यान ज्यादा देना होगा, अपने बजट को रीमैनेज करना होगा, रीअलोकेट फंड्स को करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। कोई भी काम हो यहां पर आप कह करके देखिए, बोल करके देखिए सामने वाले व्यक्ति को कि मुझे फेवर चाहिए, मेरा एक काम करवा दो कैसे भी करके। यहां पर सरलता पूर्वक आपका काम हो सकता है। आपके अंदर वो अट्रैक्शन पावर है, वो कॉन्फिडेंस है कि सामने वाले को कहा चाहे दोस्त ही क्यों ना हो, पर इस समय में रिक्वेस्ट भी कमांड बन जाएगी। और व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में जम करके पैसा कमाने की स्थिति है। यहां पर नए क्लाइंट्स हो उससे बहुत अच्छा मुनाफा कमाने को मिलेगा। पुराने क्लाइंट्स है तो उनके रेफरेंसेस यहां पर लगातार आपको मिलेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समय में आप लैंड कर पाएंगे।
नौकरी पेशा व्यक्ति है तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कलीग्स के साथ में तालमेल जो है वो इस समय में आपके पक्ष में है। इसका फायदा उठाकर के परिणाम को अपने लिए आप सुखद बना सकते हो। पर अगर यहां पर यही सोचा कि नहीं, मैं किसी का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मेरा इस्तेमाल कोई कर ले तो वो उसके कर्म है, तो यहां पर यह परेशानी का कारण बन सकता है। गृहिणी है तो परिवार के सदस्यों का पूरी तरीके से समर्थन मिलेगा और यह समय सुख भोगने का भी बनेगा। यानी कि जो आप चाहते थे वो आपको मिल सकता है, चाहे वो कोई लग्जरियस गिफ्ट था या फिर अपनी कोई इच्छा थी जिसको पूर्ति आप करवाना चाहते थे, तो वो यहां पर जरूर होगी। यंगस्टर्स हैं और रिलेशनशिप में है तो ये समय क्लोजनेस और बढ़ाएगा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाएगा और इस कारण से मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। आज के दिन घर में घूमेंगे तो चेहरे पे स्माइल है, परिवार वाले पूछेंगे बार बार कि क्या हुआ, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। पर वहीं जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं आपके लिए भी ये स्थिति काफी अच्छी है। चाहे आपने कोई मॉक टेस्ट पेपर दिया है या दोस्तों के साथ में बैठ करके इस समय में ये एप्टीट्यूड गेस किया है कि कौन कितना पानी में है, तो आप अपने आप को सक्सेसफुल पाएंगे। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत का साथ आपको भी मिलने वाला है। समाज में कहीं ना कहीं से मान सम्मान या कोई उच्च पद की प्राप्ति आपको यहां हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में जो डिलेड या फिर ठंडे बस्ते में पड़े कार्य थे वो फिर से ऑर्गेनाइज्ड हुए हुए आगे बढ़ने वाले हैं। इस समय में अपने पेपर वर्क है उसको ऑर्गेनाइज करने का काम कीजिएगा। चाहे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ में इस समय बैठ करके कोई विचार विमर्श करना है तो वो यहां पे करेंगे तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में कंपटीशन को पछाड़ते हुए आप अपनी यहां पे जगह बनाने में सफल होंगे, जिसे हम कहें कि मार्केट में फर्म फुटिंग अब हो चुकी है, तो ये स्थिति आपको यहां देखने को मिलेगी। नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो इस समय में पूरे सीनियर्स आपके साथ में इस समय में हाँ मिलाते नजर आएंगे। आप अट्रैक्शन पावर कहिए या तो फिर अपना इस समय में कॉन्फिडेंस कहिए, इस कारण से सीनियर्स भी यहां आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। जो यहां पे ऑफिस में पॉलिटिक्स आप देख रहे थे, गॉसिप्स देख रहे थे, आपके खिलाफ रूमर्स आप सुन रहे थे, इनको इस समय में नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़िएगा। गृहिणी की चर्चा करें तो ऐसे समय में घर के अधूरे काम हैं उसको निपटाने में आप सफल साबित होंगी और ऐसे समय में अपनी बॉडी को भी रेस्ट अच्छे से देंगी। ये कहा जा सकता है कि आज के दिन परिवार के साथ में घुल मिल करके हंसते हुए समय बिताने का आपको टाइम मिलेगा। यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं विशेष तौर पे, तो इस समय में रिवीजन करने से पीछे मत हटिएगा। चाहे एक ही सब्जेक्ट एक ही चैप्टर 100 बार रिवाइज कर चुके हो, पर आज भी कुछ नया सीखने के लिए जरूर है। अगर टीचर कहती है कि जिन्होंने ये चैप्टर कर लिया है वो वापस आइए, तो अवश्य जाइएगा। ज्यादा क्या होगा, 1 घंटा लगेगा, पर 1 घंटे में शायद कुछ नया सीख लिए, कोई नई टेक्निक समझ में आ गई, तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। स्वास्थ्य के मामले में ऐसे समय में चाहे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग कहे जाए या फिर महिलाओं की बात कही जाए, गृहिणी की बात कही जाए, तो ये समय आपके लिए हेल्थ वाइज काफी ज्यादा फेवरेबल है। और यहां पर अगर कहीं कोई सोशल इवेंट में जाने का मौका मिलता है तो वहां पर भी प्रसन्नता कहें, प्रसिद्धि कहें, अवश्य प्राप्त होगी। यहां पर खाकी ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा पंचम भाव में है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पे लगभग 70% आपके लिए सपोर्टिव है। अब इस समय में नए नए आइडियाज तो आ रहे हैं, या ये कहा जाए लाइट बल्ब मोमेंट है कि अचानक से बॉस ने वो काम कहा था अब मैं कर लेता हूं, पर समय जा चुका है, जो अर्जेंसी थी वो हट चुकी है। अब जाकर के उस काम को करना कोई रिजल्ट नहीं देगा। आप अपने आप को बिना बात के कोसेंगे, बिना बात के मेहनत करेंगे, पर बॉस के सामने जब जाएंगे तो वो नॉन इम्प्रेस्ड रहेंगे कि होना था जो हो चुका, अब उसके बाद में करने से कोई फायदा नहीं। तो ऐसे में जो नौकरी पेशा व्यक्ति है सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। काम करना भी है, उसके बाद में डांट फटकार भी खानी है, तो आप इस काम को आगे बढ़ाएं। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में इस बात को ध्यान में रखिएगा, कोई ना कोई व्यक्ति अपनी कहानी सुना करके इस समय में आपको फंसाने का प्रयास कर सकता है। अब वो चाहे फंसाने की बात पैसे लेने के लिए हो, सामान लेने के लिए हो, या फिर उधारी चुकाने से इनकार करने के लिए हो। यंगस्टर्स ऐसे समय में अगर आप कोई भी मेजर डिसीजन अपने एकेडमिक सिचुएशन से संबंधित लेना चाहते हैं, हो सकता है कोई नए कोचिंग सेंटर में जाना चाहते हैं, सारे दोस्त जिस कोचिंग सेंटर में जाते हैं वहां पर आप एनरोल होना चाहते हैं, या फिर कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए स्थिति आज के दिन आपके पक्ष में रहेगी।
हालांकि इस बात का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, चेंज एनवायरनमेंट करने से परफॉर्मेंस नहीं होती है, यह आपको ध्यान रखना है। महंगी फीस देने से आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन जाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। मेहनत आपको करनी होगी और मेहनत करने के लिए अगर तैयार है तो आप इस दिशा में जरूर आगे बढ़िएगा, यह आपके लिए फेवरेबल जरूर बन सकती है। वहीं अगर आपके लव रिलेशनशिप की बात कही जाए तो यहां पर बिना बात की जो एक्सपेक्टेशंस आप लेकर के चल रहे हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, आज के दिन नई दोस्ती करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ने किसी को कह दिया या आपको कह दिया कि देखो वो तुम में बड़ा इंटरेस्ट दिखाता है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, और आप जाकर के बात करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपको हंसी का पात्र बना सकता है। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए लाइट पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है और यहां पर प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट की है, फूंक फूंक के कदम आगे रखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय में अपनी ही की गई प्लानिंग में फंस बैठेंगे, यहां पर अपने ही दिए गए कमिटमेंट में उलझ पड़ेंगे। यह आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय में आपकी आवश्यकता से ज्यादा आप इन्वॉल्व भी होंगे दूसरों में और अपने लिए नुकसान भी करेंगे। तो यह आपको ध्यान देना है। जिसे हम कहते हैं कि खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठे हैं, वो स्थिति इस समय आपके लिए बन सकती है। व्यापारी वर्ग हैं और विशेष तौर पर इस समय में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे थे, नए फैक्ट्री से संबंधित लैंड देख रहे थे, या फार्म लैंड इस समय में आप खोजने के लिए बाहर निकले थे एजेंट के साथ में, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो प्रॉपर्टी पसंद आई है उससे संबंधित अभी खुल करके बात करने से आपको परहेज करनी है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसे समय में पुराने जो आपके पास में काम है उसको इस समय में इन ऑर्डर लेकर के आना ज्यादा जरूरी है। यहां पर अपने जो टीम मेंबर्स हैं इन पर भी पूरी पैनी निगाह रखिएगा, क्योंकि काफी लोग हैं जो कहते कुछ है करते कुछ है। यही कहा जाए मार्केटिंग से संबंधित है तो कहते हैं कि बॉस हम तो मार्केट में हैं, अभी क्लाइंट से मिलने जाएंगे, क्लाइंट से तो फोन पर बात हो रही है और खुद घर चले गए हैं। तो ये स्थिति इस समय में तनाव उत्पन्न कर सकती है और कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसके लिए उन पर प्रॉपर चेक रखना जरूरी रहेगा। गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, घर परिवार से संबंधित व्यवस्थाएं हैं इसके अंदर व्यस्त आप ज्यादा रहेंगी, और हालांकि सब काम करने के बावजूद आपको यहां पर प्रशंसा नहीं बल्कि दो उल्टी बात सुननी पड़ सकती है, जिसे हम कहते हैं तंज कस दिया जाता है, तो वो इस समय में उत्पन्न हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा और किसी की भी कही गई बात को अभी के लिए ज्यादा सीरियस लेने की गलती मत कीजिएगा। बस इतना सा समझिए कि कहना था जिन्होंने वो कह दिया है, आप वही करिए जो आपका मन करता है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। घर के यंगस्टर्स के साथ में इस समय में तनातनी कहें, टकरार कहें, ये होना संभव है। चाहे उनके हेल्थ को लेकर के आप उनको कोई सुझाव देते हैं, उनकी प्रोफेशन को लेकर के समय में कोई आप सुझाव देते हैं, तो ये परेशानी का कारण है, ये कलेश उत्पन्न करेगा। और अगर आपकी संतान बेरोजगार है और उनके साथ में अगर इस समय में आप कोई राय मशवरा करते हैं या उनको कोई रास्ता बताना चाहते हैं, तो ये और ज्यादा उग्र प्रवृत्ति उनकी बनाकर आपके लिए परेशानी का कारण बना देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। अब यहां पर शानदार लाभ की स्थिति है, जो आपके पुराने किए गए काम है उसका परिणाम यहां पर है। यह कहा जाए कि सामने वाले का काम कर दिए थे, सामने वाले ने पेमेंट करने से कहीं ना कहीं लेट कर दिया था। यही कहा जाए कि बहानों पर बहाने आ रहे थे कि अरे करवा देंगे, और आपने अब इतना छोड़ दी कि होगा तो पेमेंट कर देगा और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर एक ही व्यक्ति के पीछे कब तक पड़ा रहूंगा, मेरी इमेज ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर अब आपको वो पेमेंट रिलीज होता नजर आ सकता है। ऐसे समय में अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं और सरकार के साथ में कोई रिफंड का इस समय में केस चल रहा था, तो वो भी आपको यहां क्लियर होता नजर आएगा। व्यापारी है तो आप ऐसे समय में जो इनकम टैक्स या तो फिर जीएसटी या फिर सेल्स टैक्स इनसे संबंधित कोई आपको नोटिस आया था, तो उसकी कार्रवाई करने के लिए आज का दिन अत्यंत आपके लिए शुभ है। अगर यहां पर रिस्पॉन्स वापस भेजना चाहते हैं, यानी कि आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑनलाइन जनरेटेड नोटिस आता है और आपको भी ऑनलाइन ही सारी की सारी कार्रवाई करनी होती है, तो उससे संबंधित ये आपके लिए फायदेमंद स्थिति बन सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो यहां पर बहुत क्लैरिटी के साथ में अपने आइडियाज को सामने दीजिएगा बॉसेस को, और इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा स्टर्न रहिएगा, यानी कि
बहुत स्ट्रिक्ट रहिएगा कि अगर ये आइडिया इंप्लीमेंट होता है तो इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, और किस टाइमलाइन में इसको करना अति आवश्यक है, तभी इसका परिणाम मनस्वरूप मिल पाएगा। तो इस चीज को लेकर के ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। हो सकता है जो आपने यहां पे अपना आइडिया शेयर किया है, जो स्ट्रैटेजी शेयर की है, उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने की अपॉर्चुनिटी भी आपको दे दी जाए। गृहिणी है तो ऐसे समय में परिवार का पूरी तरीके से साथ समर्थन मिलने वाला है, अपने दिल की इच्छा पूरी यहां पर होगी। और यंगस्टर्स विशेष तौर पर जो है, यानी कि आपके संतान जो है, इनके द्वारा आज के दिन कोई ना कोई ऐसा कार्य अवश्य होने वाला है जो आपको और परिवार को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करे। चाहे हो सकता है कोई बड़ा इस समय में अचीवमेंट हुआ है, कोई टूर्नामेंट जीते हैं, या फिर कोई डिबेट में हिस्सा लिया था, उससे संबंधित सर्टिफिकेट मिला है। ये आज के दिन काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा। यहीं पर जो मन मुटाव चल रहे हैं घर में, या तो फिर आपके देवर और देवरानी के साथ में, तो उनको सुलझाने के लिए आज का दिन आपके लिए पक्ष में रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे में रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 पर, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन को आपके लिए 30% सपोर्टिव बनाता है, और इस मामले में आपको बहुत ज्यादा बैलेंस्ड व्यू लेकर के चलना है। पर्सपेक्टिव जो है इसको बैलेंस रखिएगा। ना कोई सगा है, ना कोई पराया है। जो काम है, काम काम के सिलसिले में होना चाहिए, उसी दृष्टि से होना चाहिए है। फिर चाहे फैमिली बिजनेस में यंगस्टर्स आए हैं, यंगस्टर्स अपने मन से करना चाहते हैं पर गलती कर दिए हैं, तो उनको वैसी ही डांट फटकार मिलनी चाहिए है जैसी आप अपनी संतान को करते थे। यहां पर यह मत सोचिए कि पोते पोती हैं, इनको कैसे कुछ कह सकता हूं। यहां पर जो स्ट्रिक्ट रहेंगे तभी फायदा मिलेगा। अब ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है। जो भी आप कमिटमेंट्स करते हैं, जो भी आप कम्युनिकेशंस करते हैं, चाहे वो क्लाइंट्स के साथ में है, सीनियर्स के साथ में है, लीव के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, कोई रीइंबर्समेंट के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, बहुत संभल करके अपनी लैंग्वेज इस समय में यूज कीजिएगा। हो सकता है कि मल्टीपल मेल्स जा चुके हैं पर अभी तक रिस्पॉन्स फेवरेबल नहीं मिला था, तो अब यहां पर आपकी भाषा चेंज हो चुकी है। आप अलग तरीके से फैक्ट्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इससे आपको संभल करके रहना है। गृहिणी है तो ऐसे समय में आपको बीच का पुल बनना पड़ेगा परिवार के लिए, यंगस्टर्स और घर के बड़े बुजुर्गों के बीच में जो मन मुटाव है उसको सुलझाने की तरफ प्रयास करना है। इस बात को ज्यादा ध्यान में दीजिएगा। काफी लोग आपको ऐसी स्थिति में ऑफ ट्रैक करने का प्रयास करेंगे, चाहे घर के अंदर ही बैठे विरोधी आपके हों या फिर आस पड़ोस के लोग हों, वो यहां पर आपके कान में काफी बातें डालने का प्रयास करेंगे, पर आप उनको सुनेंगे तो आपके परिवार की स्थिति खराब हो सकती है, शांति सैक्रिफाइस हो सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे समय में बच्चों के विवाह से संबंधित अगर आप चर्चाएं कर रहे हैं, सोसाइटी में बात चल रही है, फोन पर किसी से बात चल रही है, तो वहां पर इस समय में इस बात को टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी के लिए अगर इस बात को, इस चर्चा को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट की तरफ बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 80% तक आपके लिए यहां पे पॉजिटिविटी की है, और इस कारण से कॉन्फिडेंस भी है, इच्छा शक्ति भी है, और ये आपके काम में जम करके मुनाफा आपको प्रदान करेगी। हालांकि इस चीज को जरूर ध्यान में दीजिएगा, कहीं ना कहीं हिकअप अपनी टीम मेंबर्स को लेकर, स्टाफ मेंबर्स को लेकर जरूर देखने को मिलेगा, पर उन पर थोड़ा स्ट्रिक्ट व्यवहार रखेंगे। डिसिप्लिन को इस समय में ऑथोरिटी के साथ में आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टिल करेंगे, तो ये फायदेमंद साबित होगा। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, हो सकता है कोई नई डील है या फिर कोई नया इस समय में प्रोडक्ट है जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस आप करेंगे, तो ये आपके लिए बड़ा फायदे की बात साबित हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने काम के अंदर इस समय में इंडिपेंडेंस आपको ज्यादा चाहिए है। बॉसेस के साथ में भी बार बार यही चर्चा करेंगे कि मुझे मेरे तरीके से एक बार इस प्रोजेक्ट को संभालने दीजिए, फिर उसका आउटपुट देखिएगा, तो ये आज के दिन अवश्य आपके लिए लाभदायक साबित होगा। यानी कि इनिशियल फेज में ही आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर फायदा कमा पाएंगे। गृहिणी है तो परिवार की इस समय में प्लानिंग्स को आप काफी अच्छे से यहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे, या ये कहा जाए कि उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हो सकता है कोई मांगलिक कार्य है, कोई धर्म के संबंधित इस समय में आयोजन घर में है, कोई पूजा पाठ होने वाला है, तो उससे संबंधित जो कार्यभार आपको संभाला गया था वो बहुत अच्छे से आप निभाती हुई नजर आएंगी। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि इस समय में काफी अच्छी स्थिति आपके लिए है। कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से, कोई अगर इस समय में टीचर के साथ में बात करनी है, या फिर इस समय में जो आपके स्कूल में सीनियर्स हैं उनसे अगर कोई मदद चाहते हैं,
तो इस दिशा में प्रयास कीजिएगा, बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है। और यहीं घर परिवार के जो यंगस्टर्स, विशेष तौर पे जो बेरोजगार हैं, अगर आपके लिए इस स्थिति में बात कही जाए तो अगर आप यहां पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वेल ड्रेस्ड आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके पास में है, बात कैसे करनी है ये समझ आपके पास में है और आज की स्थिति आपके लिए पक्ष में भी ज्यादा है। बस एक ही चीज की जरूरत है, वो है प्रेजेंटेबिलिटी की, और प्रेजेंटेबिलिटी अगर आपकी शानदार हुई तो मान करके चलिए ये जॉब आपकी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए कॉपर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल स्थिति देखें तो लगभग इस समय में आपके लिए 75% तक सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा थी, पर एक्सपेक्टेशन का पूरा ना होना ही असंतुष्टि का भाव आपके ऊपर हावी करता है। पेशेंस रखना चाहिए था पर रखते नहीं है, इमीडिएटली डिसीजन ले लेते हैं, इमीडिएटली खर्च कर देते हैं, इमीडिएटली रिस्पॉन्स दे देते हैं। यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में थोड़ा संभल करके, सोच समझ करके अपनी बातों को आगे रखेंगे तो जीत में रहेंगे। कोई भी डिसीजन है तो उसको एक बार सही से विचार कीजिए, क्या ये पैसा अभी देने के लिए सही है, क्या आपके पास में उतनी लिक्विडिटी है कि आप ये काम कर सकते हैं, तभी उस काम में हाथ डालिएगा, वरना हाथ अटक सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जो भी यहां पर लॉन्ग टर्म आपके प्लान्स थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थे, इनको इस समय में फिर से एक बार चेक कीजिए, सही स्ट्रैटेजी बनाइए और री इन्वेस्टमेंट से संबंधित या री एलोकेशन ऑफ फंड से संबंधित आपको यहां पर प्लान जरूर बनाना चाहिए। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी कहूंगा कि अपनी वर्क स्पेस में इस समय में बेफिजूल की बातों से और गॉसिप से आपको दूरी बनाए रखनी है। रूमर्स कोई फैला रहा है, उस व्यक्ति के साथ में सिर्फ खड़ा होना भर भी आपकी छवि खराब करेगा। अगर आप जानते हैं कि यह व्यक्ति काम का काज का बिल्कुल नहीं है, यह सिर्फ बातें करता है, बॉस को जाकर रिपोर्ट करता है, बॉस के सामने बड़ा अच्छा बनता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि यह आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। गृहिणी है तो अपने स्वास्थ्य को लेकर के इस समय में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और दूसरी तरफ यहां पर घर की साज सज्जा से संबंधित या कोई मांगलिक कार्य से संबंधित खर्च हैं तो इसको अभी के लिए सोच समझ करके कीजिएगा। आप बजट से बहुत बाहर जाने वाली हैं और परिवार का विरोध भी आपको झेलना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव भी है, और ऐसे समय में लाभ भाव में चंद्रमा होना विशेष तौर पर जो आपके किए गए काम है और कर रहे काम है उसका परिणाम आपके लिए सुखद लेकर के आएगा। हो सकता है कोई इस समय में कॉन्फ्रेंस में आप जाना चाह रहे हैं, या फिर कोई ऐसी मीटिंग है जहां पर बड़े लोग उपस्थित हैं, नेटवर्किंग करने का मौका भी है, अपने बिजनेस से संबंधित प्रमोशन का मौका भी है, और अगर किसी व्यक्ति से सलाह मशवरा करना चाहते हैं जो आपसे काफी ज्यादा अच्छा है, ऊपर है, तो वो सलाह मशवरा करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपको भी कहूंगा अगर आप जॉब चेंज करने से संबंधित प्रयास कर रहे थे या बड़े समय से प्रयास कर रहे थे तो यहां पर आपको कोई सुखद खबर मिल सकती है। ये कहा जाए, ऑफर लेटर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इस चीज को लेकर पहले ही क्लैरिटी दे देता हूं, ऑफर लेटर अभी नहीं मिल पाएगा, पर कंपनी के साथ में सेकंड या थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू यहां पर फिर से शेड्यूल हो सकता है। गृहिणी है तो परिवार की इस समय में प्लान्स को सफल तरीके से आप आगे भी बढ़ाएंगी। कोई यहां पे सुझाव अपना देती हैं तो वो भी काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए इस समय डीप रिसर्च का है, यहां पर अध्ययन जिसे कहते हैं, शोध जिसे कहते हैं, रिसर्च कहा जाता है, वो करने के लिए अत्यंत लाभदायक आपके लिए दिन रहेगा। अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं या फिर इस समय में इकोनॉमिक्स फील्ड से हैं तो ये आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगा। यहां पर घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, सेहत का साथ मिल रहा है, मन प्रसन्न है, जिस व्यक्ति से बात करते हैं वो आपकी बात को टाल नहीं सकता, यह स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए यहां पे 75% तक पॉजिटिविटी की है। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दें, प्रेजेंट होना ज्यादा जरूरी है। काम क्या करते हैं नहीं करते हैं वो सेकेंडरी है, पर उपस्थित होना, दिखना ज्यादा जरूरी है। कई लोगों की मानसिकता होती है कि मेरा काम बोलेगा, पर बॉस को उससे कोई लेना देना नहीं है। बॉस देखता है पंच इन कब किया है, पंच आउट कब किया है, लंच पे गया है तो कितने समय के लिए गया है,
यानी कि लाला कंपनी जिसे हम कहते हैं, उसमें आप काम करते हैं, तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दिखना ज्यादा जरूरी है, बिजी, और ये आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में बड़े ग्राहकों से मेल मुलाकात करना, उनके साथ में इस समय में नेगोशिएशन करना काफी ज्यादा अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि अगर कंस्ट्रक्शन से संबंधित आपका काम है, ठेकेदारी का अगर आपका काम है, वुड वर्क से संबंधित अगर आपका काम है, या मेटल फैब्रिकेशन से संबंधित अगर आपका काम है, तो ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक स्थिति बन सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स का सपोर्ट भी इस कारण से मिल जाएगा, और गृहिणी है तो आपको ये जरूर कहूंगा परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के कुछ व्यस्त ज्यादा हैं, पर इस व्यस्तता में कहीं ना कहीं अपनी दिल की इच्छा भी करने का मौका मिल रहा है। यानी कि जो आप करना चाहती हैं, जो आप इस समय में ट्राई करना चाहती हैं, परिवार के लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहती हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी यहां पर आपको मिल गई है। इंडिपेंडेंस आपको दी गई है कि खुले हाथ से कर सकती हो जो काम करना है। वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत का आपको साथ मिल रहा है, और जो आपकी की गई मेहनत है, वर्षों की गई मेहनत है, जो आपकी लेगेसी है, इस लेगेसी का कोई ना कोई इस समय में अच्छा परिणाम कहें, कोई अच्छा अवसर कहें, आपके नाम के कारण बच्चों को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में ब्राइट रेड कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 34 डॉट से ओवरऑल स्थिति देखें तो 70% तक सपोर्ट की है। और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, जानकारी लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देने से। व्यापारी वर्ग हैं और अपने बिजनेस को इस समय में एक्सपैंड करने की योजना बना रहे थे, तो यहां पर मार्केट रिसर्च जरूरी है। यह पता लगाना जरूरी है कि मार्केट में कौन है कौन नहीं है, क्या अपॉर्चुनिटी है और कहां पर अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी पर अब फेल हो चुकी है। नौकरी पेशा व्यक्ति विशेष तौर पे मार्केट रिसर्च से संबंधित अगर आप काम करते हैं, या मार्केटिंग से संबंधित इस समय में काम करते हैं, सेल्स फोर्स से संबंधित आप काम करते हैं, तो यहां पर आपका अनुभव अवश्य आपके लिए बोलेगा। ऐसे समय में पुराने लोग जिनके साथ में आप काम किया करते थे, उनसे टकराने का मौका आपको मिल सकता है, और ये कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आएगा। गृहिणी है तो ऐसे समय में धार्मिक प्रवृत्ति आपकी ज्यादा रहेगी, रुझान इस तरफ ज्यादा है, और परिवार को कहीं ना कहीं इस तरफ खींचने का प्रयास भी है। यानी कि घर परिवार के सदस्यों को खींचना, चाहे वो यंगस्टर्स है तो यंगस्टर्स को खींच के कहना कि आओ शनि स्तोत्र पढ़ो, या फिर बजरंग बाण का पाठ करो, सुबह ये करके ऑफिस जाना, सुबह ये करके करना। कोई भी घर परिवार के अंदर स्थिति है तो उसमें हर चीज का श्रेय जो है वो भगवान को देना, यह अच्छी आदत भी है, पर दूसरों पर थोपने से आपको परहेज करना है। ओवरऑल स्थिति अगर घर में देखी जाए तो आज के दिन कुछ मिली जुली रहेगी। ओवरऑल पॉजिटिविटी नहीं कहूंगा पर नेगेटिव भी नहीं है। ऐसे समय में रास्ता बनाते चले जाइएगा, गाड़ी को धक्का लगाना है पर गाड़ी आगे जरूर चलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहां पर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।